हेलो दोस्तों, मैं पाल लक्ष्मण और आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाल लक्ष्मण पर। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए फिर के लेकर आया हूं मैं हिंदी का व्याकरण, जो कि पिछले वीडियो में आपको बता चुका था मैं कि रस से मैंने स्टार्ट किया है और रस का पहला वीडियो आपको डाल चुका हूं। जिसने नहीं देखा है जा करके वो प्रोफाइल में जाए अंदर और देख सके, या फिर इसका आई बटन पर भी मैं लिंक दे दूँगा, उससे आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने आपको पहले बता दिए थे कि रस की परिभाषा और काव्य की परिभाषा और सारे 10 रसों के नाम। अब हम चलते हैं, आपको एक एक रस का उदाहरण बताते हैं और उनके स्थायी भाव बताते हैं और उनकी डेफिनेशन भी बताते हैं, यानी परिभाषा भी बताते हैं कौन रस की कौन सी परिभाषा है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि समय हमारे पास और आपके पास बहुत कम है, इसलिए आपको एक ऐसी परिभाषा बताई जाएगी जिससे आप सभी रसों में उसे लागू कर सकते हैं। वो परिभाषा है रस की, ऐसी परिभाषा है जो सभी रसों यानी 10 रसों में आप यूज कर सकते हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। मतलब 3 नंबर के 2 नंबर में आती है तो 2 नंबर, और 3 नंबर में आती है तो 3 नंबर दिए जाएंगे। साथ में एक उदाहरण भी आपको बोला जाएगा लिखने के लिए एग्जाम में, तो आप उसका उदाहरण भी दे दीजिएगा। और हम तुमको ऐसे उदाहरण बताते हैं जो आपको कभी भूलेंगे नहीं, सिर्फ पे आप 2 बार पढ़िएगा। चलते हैं रस श्रृंगार रस से स्टार्ट करते हैं। श्रृंगार रस हमारा आपको हमने बता दिया। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको बता देते हैं और इनकी परिभाषा ही बता देंगे। पहले आपको बता रहे हैं हम श्रृंगार रस की परिभाषा। इसमें क्या करना है आपको, श्रृंगार रस की परिभाषा, इसमें स्थायी भाव आपको चेंज करना है। सभी जिस जौन रस का जौन से स्थायी भाव है वो लगाना है और परिभाषा सेम टू सेम आपको लिखनी है। परिभाषा क्या है वो आप लिखिए, हम बोलते हैं, हमने ब्लैक बोर्ड पे तो नहीं लिखी है, आपको बोल के दे रहे हैं। परिभाषा है सा हृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव। श्रृंगार रस है तो उसका नाम वो श्रृंगार रस है तो उसका स्थायी भाव रति है। सा हृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, संयोग होता है। आप 3 में से कुछ भी लिख सकते हैं, या निष्पत्ति या उत्पत्ति या संयोग होता है। तो आपको फिर से हम बता दे रहे, आप पेन डॉट ले लो, पेन और कॉपी ले लो, उसमें लिख भी लो। सा हृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अब इस परिभाषा में आपको क्या करना है, स्थायी भाव चेंज करना है, बाकी सेम टू सेम पूरी परिभाषा सेम है। और आपको बता दें वो सभी रसों में लागू होगी, आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो श्रृंगार रस हमने आपको बता दिए 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, संयोग और वियोग। अब संयोग रस क्या, संयोग किस प्रकार का रस है, उसमें नायक और नायिका के मिलने का, नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है जिसे संयोग कहा जाता है। ठीक है, इसमें नायक मतलब 2 व्यक्ति हैं, दोनों मिलते हैं का हो रहा है तो वहां पर कौन सा संयोग, श्रृंगार होगा, संयोग श्रृंगार रस होगा। और जहां पर बिछड़ हो जाता है मतलब टूट जाते हैं आपस में संबंध, तो वहां पर वियोग होता है। ठीक है, तो हम आपको इसकी परिभाषा, जहां नायक और नायिका के मिलने का वर्णन हो वहां पर संयोग रस होता है, और जहां नायक और नायिका के बिछड़ने का योग हो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। तो चलते हैं, हम आपको बताते हैं संयोग श्रृंगार का उदाहरण। उदाहरण ये दिया गया है, आपको बिल्कुल 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो चलते हैं, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोयनी हंसे देन कहे नट जाए, सोह करे भोयनी हंसे देन कहे नट जाए। आप सिर्फ पे 2 बार पढ़िएगा और आपको ये परिभाषा और उदाहरण दोनों मिनटों में या सेकंडों में याद हो जाएंगे। चलते हैं दूसरे रस की तरफ, जो है अपना वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस, तो उसका उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं। आंखों में प्रिय मूर्ति थी भूले ते सब भोग, आंखों में प्रिय मूर्ति थी भूले ते सब भोग, हुआ योग से भी अधिक, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। तो आपको श्रृंगार रस का यदि उदाहरण पूछा जाता है तो आप 2 रस में से 2 उदाहरण में से कोई भी दे सकते हैं। यदि आपसे संयोग श्रृंगार का उदाहरण पूछा जाता है तो आपको ए देना पड़ेगा, और वियोग श्रृंगार का पूछा जाता है तो आपको ए देना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत से उदाहरण है, आपको सिर्फ इतना याद करना है। अगर आप ज्यादा कर सकते तो आप करिए, नो प्रॉब्लम। दोस्तों अगला रस रहा ये अपना हास। हास का स्थायी भाव हास है, तो हम आपको इसका उदाहरण भी बता देते हैं और परिभाषा वही है जो आपको लिखनी है, पहले बता चुके हैं हम श्रृंगार रस में।
तो इसका एक ही भेद है, वो भेद है अपना हास्य। तो चलो चलते हैं, उसका उदाहरण सुनते हैं। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता है धक्का दे दूल्हे को जा बैठे घोड़ी पर, मन करता है धक्का दे दूल्हे को जा बैठे घोड़ी पर, अपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखाती है, बरमाला ले दुल्हन आगे बढ़ती, बरमाला ले दुल्हन आगे बढ़ती, बस नींद तभी खुल जाती है। ये रहा आपका हास्य रस का उदाहरण। तो ठीक है दोस्तों।